अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ ब्रेकिंग अपडेट्स के साथ इफ्तिखार शराजी का सलाम कबूल कीजिए। नाज़रीन, हुकूमत वक्त के वो जो थैले में जो बिल्ली थी वो मुकम्मल तौर पे बाहर आ रही है और अब नज़र आ रहा है कि हुकूमत वक्त के बुनियादी तौर पे मंसूबे डिज़ाइंस क्या थे और जो 26वीं आइनी तरमीम में जो काले सांप का जो दांत तोड़ा गया था वो दांत अब लगता है कि वापस जोड़ने की कोशिश हो रही है। और उसके लिए आज गोया के पार्लिमान का इजलास जो बुलाया गया था 4 बजे, जो कि ताख़ीर का शिकार तो हो रहा है, लेकिन इस दौरान बड़ी मनसूबाबंदी के ज़रिए गोया कि किसी को भी कानो कान ख़बर नहीं होने दी गई और एक ऐसा मुसवदा गोया कि जो अब तरमीम होने जा रही है कि जो अब सादा अक्सरियत होगी उसके लिए 2/3 अक्सरियत दरकार नहीं है, वो लाने जा रही है। और इस दौरान तहरीक इंसाफ और दीगर जमातों को भी इसकी भिनक नहीं होने दी ताकि आज के दिन को ज़्यादा पार्लिमान के अंदर मजमा भी ना लगे, कुछ ज़्यादा क्राउड भी ना हो और बड़ी आसानी से इन तरामीम को करा लिया जाए। तो नाज़रीन, जैसे आपको मालूम है कि हुकूमत वक्त 26वीं आइनी तरमीम तो कर चुकी है, जिसमें एक तो अदलिया के पर काट दिए गए, उनके परों को बांध दिया गया या काट दिया गया। और उसके बाद उसको लेकर आज जुडिशल कमीशन का जो इजलास है कल वो भी होने जा रहा है, जिसकी सदारत चीफ जस्टिस जस्टिस याह्या अफरीदी साहब करेंगे। लेकिन उसमें अब पार्लियामेंटेरियन हुकूमत के नामजद करदा अफराद ज़्यादातर आ गए हैं, तो एक पलड़ा बड़ा भारी है ऑलरेडी। तो जो आइनी कोर्ट्स बनने जा रही हैं या हम बल्कि बेंचेस बनने जा रहे हैं, अब उसमें भी अमल दखल ज़्यादातर तो हुकूमत वक्त का ही होगा। लेकिन मोर इंटरेस्टिंगली अब हुकूमत को इस बात की भी समझ आई है कि अब मौजूदा अदलिया गोया कि इसके अंदर जो हम नफाक डालने की कोशिश हुई थी और काजी फैसल साहब ने उस हवाले से बड़ा भरपूर किरदार अदा किया, लेकिन अदलिया अब जुड़ी हुई नज़र आ रही है, कहीं यकजा नज़र आ रही है। तो अब इससे भी हुकूमत वक्त को ख़तरा महसूस हो रहा है। तो अब हो क्या रहा है, पहले मरहले में एक बिल था कि जी जजेस की तादाद 17 से बढ़ा के 25 कर दी जाए सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन ऑल ऑफ सडन अब उस तादाद को बढ़ा के 34 किया जा रहा है, 34 तक ले जाया जा रहा है। क्योंकि लग ये रहा है हुकूमत वक्त को कि जब ये जजेस साहबान बैठेंगे और आम जो बेंचेस से जब केसेस उनके सामने आएंगे तो किसी हर दूसरे केस के बारे में कहा जाएगा कि ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल केस है, लिहाजा इसको आइनी बेंच में जाना चाहिए। तो लिहाजा इस वक्त जो 60,000 की पेंडेंसी है सुप्रीम कोर्ट में केसेस की, उसमें से कोई 30,000 केसेस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर होंगे। तो हुकूमत एक बेंच से तो काम चला नहीं पाएगी, तो नंबर ऑफ़ बेंचेस चाहिए और उसके लिए फिर जजेस भी वो चाहिए कि जो आइनी बेंचों में वो लोग बैठे हों कि जिनके फैसले हुकूमत के लिए कोई ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक ना हो। तो अब तादाद 24 से भी 34 की जा रही है। तो मुमकिन तौर पे जो आइनी बेंचेस हैं वो एक से ज़ायद होंगे। तो ये एक नई सूरत हाल है। लेकिन उससे बढ़ के जो एक और काम होने जा रहा है, जो मैंने आपको कहा कि जो काला सांप और उसका जो दांत था या जो डंक था जिसको बतौर बकौल मौलाना फजल रहमान साहब के तोड़ दिया गया है, वो अब वापस आ रहा है। एक तो जो आर्मी एक्ट है उसके अंदर तरमीम होने जा रही है, और अब जो मैं अपने शुरू के गुफ्तगू में भी एक आपको बताता रहा हूँ कि ये जो आइनी पैकेज है इस्लाहात का, इसमें सिर्फ अदले से मुतालिक रिफॉर्म्स नहीं है, इससे मुतालिक सिर्फ आइन के 48 के अंदर वो तरमीम नहीं है कि जिसके तहत वज़ीर आज़म और उसकी काबीना को ये कुल्ली अख्तियार दिया गया है कि वो किसी किस्म की भी समरी जब मूव करेंगे प्रेसिडेंट को तो उसको किसी कोर्ट ऑफ लॉ में गोया कि चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। वो तो काम हो गया, लेकिन ये काम भी होना था गोया कि आर्मी चीफ की या सर्विसेज चीफ की, जिनके अंदर फ़िज़ाया का चीफ भी है, नेवल चीफ भी है, चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी भी है और आर्मी चीफ भी है। और आपको मालूम है कि पाकिस्तान में आर्मी चीफ का जो ओहदा है उसकी कितनी बड़ी अहमियत है। तो गोया उसकी मुद्दत भी आर्मी एक्ट में तरमीम के ज़रिए 5 साल की जा रही है। तो वो लोग जो समझ रहे थे कि शायद मौजूदा आर्मी चीफ जनरल सैयद हाफिज़ आसिम मुनीर साहब नवंबर 2025 में रिटायर हो जाएंगे, अब ऐसा नहीं होने जा रहा, बल्कि अब उनकी मुद्दत मुलाजमत में भी तोसी हो जाएगी। और ज़ाहिर सी बात, इसका इतलाक़ भी जितने भी अब तक कवानीन और बनाए हैं हुकूमत ने, उनका इतलाक़ माजी से गोया कि जो अपॉइंटमेंट हो चुकी हैं उन पर भी होगा। तो अब जनरल सैयद आसिम मुनीर की जो मुद्दत मुलाजमत है वो 2025 नहीं बल्कि मुमकिन तौर पर 2028 में, गोया कि जब तक प्राइम मिनिस्टर हैं तब तक आर्मी चीफ भी हैं तो वो रहेंगे।
और आर्मी एक्ट के अंदर तरमीम भी अब नए जो बिल है उसमें शामिल कर दी गई है। और इस दौरान आपको मालूम है एक और तरमीम भी होने जा रही है, जो मैंने पहले बताया था कि 2016 में बल्कि 14 में की गई थी, उस वक्त जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी। और उस वक्त भी कहा यह गया था कि मुल्क में फ़ौजी अदालतें चाहिए, क्योंकि जो जेट बैग टेररिस्ट हैं उनको ट्रायल करने के लिए आम कोर्ट्स जो हैं ये इनमें तो हो नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे जो एविडेंस का मयार है वो अदरवाइज़ है। तो उस तरह का तो एविडेंस प्रोवाइड नहीं की जा सकती इन लोगों के ख़िलाफ़, तो मिलिट्री कोर्ट्स में इनको ट्रायल करना है। तो लिहाजा वो सनसेट क्लास के तहत वो जो मिलिट्री कोर्ट्स बनी थी उस वक्त, उसमें जहाँ पे फ़ौजी अदालतें बनाई गई थी, अगरचे वो जो फ़ौजी अदालत में पहला जेट ब्लैक टेररिस्ट आया था वो पीपल्स पार्टी के डॉक्टर आसिम हुसैन थे, और उनको लेके आया गया था, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने 2014 के धरने में जिस तरह रेस्क्यू किया था मियाँ नवाज शरीफ साहब को अनकंडीशनल सपोर्ट के ज़रिए, और फिर वो धरना भी ख़त्म हुआ और हुकूमत भी चलती रही, तो उसकी सज़ा तो देनी थी पीपल्स पार्टी को। तो वो फ़ौजी अदालतों में ज़्यादातर फिर वो पीपल्स पार्टी उस वक्त ट्रायल हुई, और उस जमात को इस अंदाज में दीवार से लगाया गया कि फिर उनको दिन में तारे नज़र आ गए। और फिर उसके बाद जरदारी साहब को भी समझ आई कि अब इस मुल्क में इदारों के साथ टक्कर लेना कोई अक्लमंदी का काम नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह वो एक सियासत और हुकूमत चला रहे हैं, जो कुछ उनको मिल जाता है उस पर वो साबिर शाकिर होते हैं, और साथ में जो भी उनको असाइनमेंट्स दी जाती है बड़ी बेहतरीन तरीके से उनको वो निभा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अब उसी में से एक चीज़ को, फ़ौजी अदालतें तो शायद नहीं बनने जा रही, वो अपनी जगह पे मौजूद हैं मिलिट्री के लोगों के लिए, लेकिन उसमें अब जो एक क्लास थी, गोया कि वो लोग कि जिनके ऊपर दहशत गर्दी का शुबा भी है कि वो दहशत गर्दी मुल्क में कराना चाह रहे हैं, उनके कुछ मंसूबे ऐसे हैं, उनके कुछ अज़ाइम ऐसे हैं, तो अब ये क्लास भी दोबारा एक्टिव होने जा रही है, और 3 माह तक ऐसे लोगों को डिटेंशन में रखेगा, बग़ैर कोई FIR काटे, बग़ैर बताए उन लोगों को उठाया जाएगा, और 3 माह तक उनको कस्टडी में इस मुल्क की पुलिस, इस मुल्क की खुफिया एजेंसियाँ, जिसमें ISI है, जिसमें MI है, जिसमें IB है, कोई भी एजेंसी उनको अपनी तहवील में रख सकती है। तो ये भी तरमीम आने जा रही है। तो उम्मीद है खुदा खैर करे, लेकिन कॉन्स्पिरेसी थीरीज़ तो यहाँ पे हमेशा बहुत सारे मौक़ों में पाकिस्तान में हकीकी थीरीज़ के अंदर फिर नज़र आती हैं हमें, कि इस वक्त जो अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से अडियाला जेल में, अगरचे बाकी पार्टी रहनुमाओं को नहीं मिलने दिया गया, लेकिन उनकी मुलाकात कराई गई, और मुलाकात के बाद उन्होंने जाके स्टेटमेंट दी है, गोया कि वो 9 तारीख को सवाबी इंटरचेंज पे जलसा करके इस मुल्क को, पूरे मुल्क को बंद करने के हवाले से एक अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं, और एक बड़ी एहतजाजी तहरीक लॉन्च करने जा रहे हैं। तो हो सकता है कि जो माजी में उन्होंने सहूलत कारी की है माजरत के साथ, कि जिस तरह उन्होंने 22 अगस्त का जलसा कॉल ऑफ करवाया एक पैगाम के ऊपर, उसके बाद इस्लामाबाद के जलसे में ताख़ीर पे पहुँचे, जब बल्कि उनका जो जलूस आया तो चुंगी नंबर 22 पे मुठभेड़ हुई, उसके बाद दहशत गर्दी के दफ़ात के तहत मुकदमात बने। लाहौर के अंदर वो वक्त पे पहुँचे नहीं, जब बत्तियाँ गुल हो चुकी थी, तो वहाँ पर उन्होंने जाके कुछ गाड़ियाँ तोड़ी और क्लाशनकोफ के ज़रिए ट्रकों के शीशे तोड़े, वहाँ पे मुकदमा दहशत गर्दी के बने। और उसके बाद जब वो 4 अक्टूबर को यहाँ पे आए इस्लामाबाद में, और रेड जोन की तरफ या शाहराह दस्तूर पे जाना था, तो अपने बाकी लोगों को वो कहीं ब्राह्मा जंग 72 के जो इंटरचेंज पे वहाँ पे छोड़ के, तो ख़ुद वो किस तरह आए और यहाँ पे आके रेड जोन से होते हुए खैबर पख्तूनख्वा हाउस, और उसके बाद वो जा पहुँचे दोबारा चीफ मिनिस्टर हाउस पेशावर। तो इस दौरान उन्होंने सारी सिचुएशन को डिफ्यूज़ करने में एक अपना मरकज़ी रोल अदा किया। तो ऐन मुमकिन है कि हो सकता है कि उनकी मुलाकात हुई 9 तारीख, उसके बाद वो जो जलसे का या मुजाहरों का ऐलान करें, तो उस दौरान ये बिल भी पास हो चुका होगा, जिसमें किसी भी शख्स को दहशत गर्दी फैलाने के शुबे में 3 माह के लिए कस्टडी में लिया जा सकता है। तो इस बात की इम्कान रखें कि इस कानून के होते हुए अगर वहाँ से अनाउंसमेंट होती है, थोड़ी बहुत वहाँ से एक्टिविटी होगी, तो इस सारी दहशत गर्दी की, अफरा तफरी की, इंतशार फैलाने की मनसूबाबंदी जो बड़े मनसूबा साहब हैं, मनसूबा साज हैं, वो इमरान खान को डिक्लेयर किया जाएगा, और इस दौरान मुमकिन तौर पे इस मुल्क की कोई भी एजेंसी उनको अपनी तहवील में 3 माह के लिए ले ले, और फिर 3 माह तक उनसे इन्वेस्टिगेशन होती रहे कि मनसूबा कैसे बना। तो हो सकता है कि उनका मामला कहीं और ले जाया जाए, जो कि अब बहुत सारे बाखबर सहाफ़ी ये बातें कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में
इमरान खान कहीं मिलिट्री कस्टडी में जा सकते हैं। तो ये एक सिचुएशन है। अब इस दौरान क्या हो रहा है, गोया कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ा के 17 से 34 की जा रही है। इस दौरान आर्मी एक्ट में भी तब्दीली हो रही है, तरमीम हो रही है, जिसमें आर्मी चीफ और सर्विस चीफ की मुद्दत मुलाजमत को 5 साल तक किया जा रहा है, 3 साल से बढ़ा के। और साथ में दहशत गर्दी के शुबे में किसी भी शख्स को 3 माह तक बग़ैर किसी अदालत में पेश किए कस्टडी में रखा जा सकता है। तो सिचुएशन अब उस तरफ जा रही है। तो वो जो हुकूमत के थैले में जो बिल्ली थी, अब वो लगता है कि मुकम्मल तौर पे बाहर आ गई है। अब देखना ये है कि जब ये बाकी माना चीज़ें होती हैं तो मंजूर पार्लिमान से, इस पे तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान साहब कि जो ये कह रहे थे कि 27वीं आनी तरमीम या और किस किस्म की तरमीम वो नहीं होने देंगे कि जिससे लगे कि इस मुल्क में जमहूरियत का गला घोंटा जा रहा है, तो वो कैसे चेक करते हैं। तो ये थी अब तक की अपडेट। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।